हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर ग्रेजुएशन। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर की फर्स्ट बुक अलजेब्रा, जिसमें आपका चैप्टर चलेगा सेट्स एंड काउंटेबिलिटी। सबसे पहली बात तो बच्चे ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो चैप्टर है वो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में सिलेबस में ये वाला चैप्टर नहीं है थर्ड सेमेस्टर में, तो फिर आपकी इच्छा है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका टाइम है वेस्ट नहीं करना चाहती। आप लोग बोलोगे कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है, तो भाई फिर आप इसको रहने दे सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ ऐसा चैप्टर में खास है नहीं, जो भी है वो आप लोगों ने पहले या तो पढ़ लिया होगा या फिर आगे जाके आप इसको पढ़ने वाले होंगे। कुछ बाहर से नहीं है, टॉपिक्स आपको जो मैं पढ़ाती हूँ उसके अंदर आपके मैंने ये क्लियर आपको कराए हुए हैं। एक दो टॉपिक आपके एक्स्ट्रा है जो आपको पढ़ने की नीड भी नहीं है, जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। तो बाकी जिसका भी ये चैप्टर है या फिर जिस भी यूनिवर्सिटी में चैप्टर है उनको तो ये करना ही करना है। डेफिनेशंस बहुत ज्यादा है इस चैप्टर में, सभी सेट्स वगैरह की, तो इसीलिए जिस भी यूनिवर्सिटी में चैप्टर है सिलेबस में वो लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, बाकी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो इससे पहला लेक्चर हुआ था उसमें बच्चा हमने कई सारी डेफिनेशंस पढ़ी थी। पहले हमने पढ़ी थी सेट की, फिर हमने मेथड्स पढ़े थे डिस्क्राइबिंग ऑफ अ सेट, यानी कि किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के कौन कौन से मेथड्स होंगे, जिसमें हमने एक तो रोस्टर मेथड पढ़ा था और एक आपका क्या पढ़ा था, सेट बिल्डर मेथड पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ी थी फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स, नल सेट और सिंगलटन सेट, ठीक है। उसके आगे की डेफिनेशंस को कंटिन्यू करते हुए आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा, बात करेंगे सबसेट और सुपरसेट की। तो एक बार मैं आपको जनरल लैंग्वेज में समझा दूं, सबसेट क्या होता है कि सपोज दैट कोई भी एक सेट है आपके पास में ए और एक सेट है आपके पास में बी, तो अगर ए के सभी एलिमेंट्स किसमें हो, बी में हो, तो ए क्या कहलाएगा, आपका सबसेट कहलाएगा, किसका, बी का। और इसको आप डिनोट किससे करोगे, इससे डिनोट करोगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। कंडीशन में अगर ए सबसेट है बी का तो बी क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा, किसका, ए का। बी क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा, किसका, ए का। तो यहाँ पे देखिएगा डेफिनेशन आपके सामने है। If A and B are two sets such that every element of A is also an element of B, then A is called a subset of B. अगर कोई भी एक सेट है, अगर A और B क्या है आपके कोई भी दो सेट्स हैं और every element of A, और A का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो किसमें भी है, is also an element of B, वो आपका B का भी एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में A क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, किसका, B का। और आपको किस फॉर्म में लिखोगे इसको, A सबसेट B की फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड वी राइट A सबसेट B, thus A सबसेट B if X किसको बिलोंग करे, A को बिलोंग करे, implies that X आपका A को भी बिलोंग करना चाहिए और X आपका B को भी बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एग्जांपल्स है कुछ, जैसे कि सपोज दैट एक एग्जांपल इन्होंने लिया है कि कोई भी एक सेट है आपका, एक हमने मान लिया सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स है कौन से, 1 3 और 5, और एक सेट ले लिया क्या, बी, जिसके अंदर आपको एलिमेंट्स गिवन है कौन कौन से, 1 2 3 4 5। तो एक बात बताइए, जो एलिमेंट्स ए के हैं क्या ये एलिमेंट्स आपके बी के नहीं है, ए के सभी एलिमेंट्स किसके हैं आपके, बी के भी एलिमेंट्स हैं, इट मींस ए क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा, किसका, बी का। तो ये तो बात हुई सबसेट की। उसके बाद में है सुपरसेट। सुपरसेट क्या होगा कि also if A is subset of B, अगर A क्या है, सबसेट है B का, so then B is called a superset of A, तो उसको उस कंडीशन में B को हम क्या बोलेंगे, सुपरसेट बोलेंगे, किसका, A का। तो इट मींस अगर कोई भी कंडीशन ऐसी बन रही कि A और B क्या है आपके पास में कोई भी दो सेट है और A सबसेट है B का, तो उस कंडीशन में B is the superset of A, तो जो आपका B होगा वो क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा, किसका, A का, ठीक है। तो एक डेफिनेशन आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है, नोट करनी है तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद में क्या है, इक्वालिटी ऑफ सेट्स। सेट्स की इक्वालिटी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। डेफिनेशन आपके सामने है, टू सेट्स A and B are said to be equal if। इस if का मतलब क्या होता है, if and only, यानी कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन के लिए इसका यूज किया जाता है। They contain exactly the same elements and we write A is equals to B। अगर A और B कैसे हैं आपके पास में कोई भी दो सेट है और A के अंदर जो एलिमेंट्स है वही किसके एलिमेंट्स है, आपके B के एलिमेंट्स
इक्वालिटी ऑफ सेट्स कहलाएगी और इसको आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, A इज इक्वल्स टू B, यानी कि सेट A किसके इक्वल है, सेट B के इक्वल है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिए हुए हैं कि सपोज दैट A कोई भी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6 और 7, और एक इन्होंने कोई भी सेट ले लिया B जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, x such that 4 is less than equals to x or less than equals to 7 where x belongs to natural numbers। मतलब देखिए इसका क्या है कि ये तो क्या है, कोई भी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स इन्होंने खुद दे दिए 4, 5, 6, 7, और B कोई भी एक सेट है जहां पर x such that x क्या है, x की जो वैल्यू है वो कहां लाई करती है, 4 और 7 के बीच में, यानी कि x की वैल्यू आपकी 4 से कम भी हो सकती है या 4 के इक्वल हो सकती है, तो x की वैल्यू आपकी 4 से बड़ी हो सकती है, 4 के इक्वल हो सकती है, या आपकी 7 से 1 या 7 के इक्वल हो सकती है, यानी कि जो x होगा वो आपका 4 और 7 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ये आपका सेट A है और सेट B है उसको क्या बोलोगे आप, इक्वालिटी ऑफ सेट्स, यानी कि सेट A किसके इक्वल है, सेट B के इक्वल है। ठीक है जी, तो ये आपकी सेकंड डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। अभी हमने क्या पढ़ा था, सबसेट, अब क्या है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट को अगर नॉर्मली मैं आपको डिफाइन करूं कि सपोज दैट A और B क्या है, कोई भी दो सेट्स हैं, A और B क्या है, कोई भी दो सेट्स हैं, तो उस कंडीशन में अगर A के सभी एलिमेंट किसमें है, B में है, लेकिन B में कोई भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है जो कि आपका A में नहीं है, तो उस कंडीशन में A क्या कहलाएगा, आपका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, किसका, B का। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लीजिए एक बार, इफ A and B आर टू सेट्स, अगर A और B क्या है, कोई भी दो सेट्स हैं, सच दैट A सबसेट ऑफ B, यानी कि A क्या है, सबसेट है B का, एंड A डज नॉट इक्वल्स टू B, बट A और B क्या है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, सो देन A इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो उस कंडीशन में A क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, किसका, B का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा पहले इससे, A is equals to this, A कोई भी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5 और 6, और उन्होंने कहा है कि ये जो सेट है ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है, किसका, n का। n क्या होता है आपका, नेचुरल नंबर्स होता है, नेचुरल नंबर्स आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 वहां तक जाके इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि इस टाइप से आपकी सीरीज चलती रहती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि A जो है वो आपका n के इक्वल तो नहीं, क्योंकि n में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपके किसके अंदर नहीं है, A के अंदर नहीं है, बट A के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी तो आपके नेचुरल नंबर्स के अंदर हैं, वो सभी तो एग्जिस्ट करें, तो इट मींस A क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, किसका, n का, और आप इसको डिनोट किससे करोगे, इस टाइप से डिनोट करोगे, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ n। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सबसेट में और प्रॉपर सबसेट में। तो ये होता है आपका सबसेट और ये कौन सा होता है, आपका प्रॉपर सबसेट का साइन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन देखिएगा, कंपैरेबल सेट्स। कंपैरेबल सेट्स क्या होते हैं आपके, डेफिनेशन ब्लैक बोर्ड पे है आपके सामने, व्हाइट बोर्ड पर। If two sets A and B are such that either A is the subset of B and B is the subset of A, then A and B are said to be comparable sets। यानी कि अगर A और B क्या है, कोई भी दो सेट है और A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, तो इस कंडीशन में उनको क्या बोलोगे आप, कंपैरेबल सेट्स बोलोगे। If neither A is a subset of B and B is not a subset of A, यदि कंडीशन ऐसी बनती है कि A ना ही तो सबसेट है B का और ना ही B सबसेट है A का, सो देन उस कंडीशन में इसको क्या बोलोगे आप, नॉन कंपैरेबल सेट्स बोलोगे। अगर A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, तो उसको क्या बोलोगे, कंपैरेबल सेट्स बोलोगे, और अगर ना ही तो A सबसेट है B का और ना ही B सबसेट है A का, तो उसको क्या बोलोगे आप, नॉन कंपैरेबल सेट्स बोलोगे। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि A अगर कोई भी सेट है, मान लिया एक सेट दे दिया जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1, 3 और 5 है, और एक सेट दे दिया B जिसके अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ